एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रीडेटर पावर हाउस। अगर आप लोगों ने अब तक के मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू एपिसोड के साथ मेरे चैनल पे आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सारे वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। सो गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा या आज का जो एपिसोड रहेगा एक छोटी से पार्ट में उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है आज की डेट में, जैसे फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप में जो ग्रुप्स होते हैं वो हो गया, देन उसके बाद OLX हो गया, या फिर जैसे बाकी के जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिसमें भी फिशेस सेल होती है, उसमें स्कैम में कैसा बचा जाए आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ ये एपिसोड में। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक एकदम अचानक से मैं ये इस टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक्चुअली इतने सारे स्कैम्स देखा है कि भैया इसने मेरे पैसे लूट लिया, ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, या उसने जो फ़िश दिखाई थी उसने वो भेजा नहीं है, सो एंड सो फोर्थ। बाकी जो भी रीजंस होते हैं जो स्कैम हुए हैं, जो चीज़ मैंने आज तक के मेरे खुद के प्रैक्टिस में ली है एंड जो मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, एंड कुछ जो मैंने गलतियाँ करी है मैंने वो भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो चीज़ आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी। एंड ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये दोनों के लिए रहेगा, जो सेलर है उसके लिए भी एंड जो बायर है उसके लिए भी। तो सबसे पहले मैं जो बायर है उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अगर कोई भी फ़िश पसंद करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, लेट इट बी अरवाना और लेट इट बी अ फ्लावर हॉर्न और लेट इट बी एनी मॉन्स्टर वैरायटी का फिश, जिसका भी आपने ऐड देखा है, कोई भी सेलर है उसने पोस्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर फ्लावर हॉर्न उसने पोस्ट किया है, सो जैसे आपको पता है कि फ्लावर हॉर्न में रेड फ्लोरोसेंट लाइट यूज़ करते हैं उनका रेड कलर एनहांस करने के लिए, एंड उसका एक्चुअली रियल जो ब्यूटी है उसकी वो समझ में नहीं आती है। फिर उसमें अगर कलर, ओरिजिनल कलर उसका कैसा है, उसका इंटेंसिटी कैसी है, वो पता नहीं चलता है वो रेड फ्लोरोसेंट कलर के कारण। सो सबसे पहली चीज़ आपको, अगर फ्लावर हॉर्न आप अगर ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो सेलर से आप परचेज़ करने वाले हो वो सेलर से आप या तो नेचुरल रूम लाइट पे या नेचुरल लाइट में उसका वीडियो मांगिए, या नॉर्मल वाइट लाइट में आप उसका वीडियो मांगिए, एंड नॉन फ्लैश, विदाउट फ्लैश वीडियो मांगिए उनसे। एंड उससे क्या रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर मैं वाइट लाइट इसलिए बोलूँगा क्योंकि वाइट लाइट में आपको जो ओरिजिनल कलर्स है वो दिख के पड़ेंगे कि उसमें ओरिजिनल कलर कौन कौन से हैं, एंड इवन जो उसके जो स्पार्कल्स है वो बहुत ओरिजिनली दिखेंगे वीडियो में। और रही बात विदाउट फ्लैश या नॉन फ्लैशी वीडियोस के बारे में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो फ्लावर हॉर्न्स में जो पर्ल्स होते हैं, वो पर्ल्स में जो फ्लैश का जो लाइट आता है वो रिफ्लेक्ट होके वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है। भी अरवाना, आप उनके जितने भी आप वीडियोस मंगा रहे हैं वो नॉर्मल वाइट लाइट में मंगाइए, नॉर्मल रूम लाइट में मंगाइए, नॉन फ्लैश वीडियोस में जिसमें फ्लैश वगैरह यूज़ ना किया गया हो। सो दूसरी बात अब ये रहेगी कि आप जब भी कोई भी फ़िश परचेज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो फ़िश खाना खा रही है, एंड खाना खा रही है एज इन आप वो चीज़ देखें कि वो, आप जो भी सेलर है आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ आप हमको फीडिंग वीडियो हमको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बहुत मेजॉरिटी चांसेस ये होता है कि कंसाइनमेंट आता है या फिर क्वारंटाइन अगर प्रॉपर तरीके से ना हो तो बहुत मतलब अगर कोई न्यू सेलर्स है, मतलब आज की डेट में अगर कोई
मतलब नॉन क्वारंटाइन फिशेस ही सेल कर देता है। मतलब वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस में रहती है एंड ट्रैवलिंग के टाइम पे उनको थोड़ा वाटर क्वालिटी ख़राब होने के कारण वो वैसी इनडाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है और फिश खाना खाना छोड़ देती है। तो इस चीज़ के कारण भी बहुत प्रॉब्लम आता है। या फिर कुछ स्कैम्स जो मैंने देखा है उसमें यही होता है कि इवन मैंने भी वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि परचेज कर लिए फ़िश, नो डाउट वीडियो में बहुत हेल्दी दिखेगी, बहुत एक्टिवली स्विम करेगी, बट आपके पास आएगी जब वो तो खाना खाना बिल्कुल बंद कर देगी। बट अपन ये सोचते हैं कि यार कुछ दिन लगेगा उसको सेट होने के लिए, बट ऐसा ना हो कि वो कुछ दिन आपके फ़िश के लिए वो लास्ट डेज हो, ताकि वो ना मतलब वो मर ना जाए उस चीज़ के कारण। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सेलर्स से फीडिंग वीडियो आप उनसे मंगवाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको फीडिंग वीडियो दे। एंड देन उसके बाद में थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि आप सेलर्स मतलब आप जो भी फ़िश खरीद रहे हैं, कोई भले वो कोई भी फ़िश रहे, आप वो सेलर से वीडियो कॉल में एक बार आपका जो फ़िश है वो कंफर्म कर लीजिए, मतलब कि वो फिश प्रॉपर है या नहीं। क्योंकि एक सीन मेरे साथ ही मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था कि वो बंदे ने बुक हाई बैक किया था बट उसको रिसीव आरटीजी हुई एंड बाद में वो सेलर पलट गया कि मैंने नहीं, मेरी तो डील हाई बैक के साथ ही हुई थी एंड बाकी सो एंड सो फोर्थ। तो मैं आपको बस वही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी, फॉर एग्जांपल अगर आप अरवाना ले रहे हैं तो अरवाना के लिए आप वो सेम वीडियो में आप वो अरवाना को भी देखिए। इफ़ पॉसिबल सेलर को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो फीडिंग के टाइम पे आपको वीडियो कॉल करे, ताकि आपको उसका फीडिंग भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ वो फिश कितना एक्टिवली वो खाने को पकड़ रही है, कितना एक्टिवली स्विम कर रही है वो। एंड थर्ड ऑफ थिंग कि वो फिश के जो सर्टिफिकेट्स आते हैं उसमें जो माइक्रोचिप में जो नंबर लिखा हुआ रहता है, वो चीज़ आप सेलर को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप वो वीडियो कॉल के दौरान ही उस चीज़ को, उनका जो माइक्रोचिप रहता है उसको स्कैन करके आप वो मतलब जो भी फिश है, मतलब अरवाना एंड उसका जो पेपर में जो उसका चिप नंबर है वो मैच करके दिखाएं, ताकि वो भी आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए, ताकि आप उस चीज़ से स्कैम ना हो। एक और एडिशनल चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंड मैं चाहता हूँ कि शायद ये कुछ लोगों को, जैसे मैं सोचता हूँ शायद ये कुछ लोग भी सोचते होंगे, कुछ लोग भी मेरे ऐसे ही सोचते होंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग हम ये करते हैं कि सेलर्स को बोलते हैं कि आप शिपिंग में कम कर दो, शिपिंग में चार्जेस में आप कुछ कम कर दो। एंड ये चीज़ गलत है क्योंकि सबसे मेन चीज़, आप भले ही 50,000 की फ़िश खरीद लो, 1 लाख की फ़िश खरीद लो, आप ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपने अच्छी से उसमें मतलब उसको अच्छा बॉक्स में उसको पैक होने नहीं दिया, या फिर आपने बहुत ज़्यादा सेलर को बोला है कि आप कम चार्ज करिए, तो बेसिकली कैसा है, उसमें 2 बॉक्स पैकिंग आती है, जो नॉर्मल कार्टन बॉक्स पैकिंग आती है, दूसरा थर्मोकोल बॉक्स पैकिंग आती है। कार्टन बॉक्स पैकिंग में 90% चांसेस होते हैं कि वो बॉक्स फट जाता है या बॉक्स लीक हो जाता है या बॉक्स मतलब रैट्स जो लगेज बोगी में जो रैट्स होते हैं वो उनको डैमेज कर देता है। मतलब मेजॉरिटी चांसेस मतलब वो कार्टन बॉक्स में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। एंड मैं ये प्रेफर करता हूँ, इन केस अगर कोई फ़िश अगर मैं मंगा रहा हूँ, वो लॉन्ग जर्नी में आ रही है, फ़िश बड़ी है छोटी है, तो मैं सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे मैं शिपिंग चार्जेस में मैं कभी नेगोशिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर वो चीज़ नेगोशिएट कर रहा है तो स्ट्रेस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड ये चीज़ मैं इसीलिए बोल सकता हूँ क्योंकि थर्मोकोल बॉक्स जो रहता है ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगता है। बेस्ट ऑप्शन एज इन क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है बॉक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुशनिंग का काम करता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को पता ही है कि रेलवे में मतलब हार्डली स्टेशन में 5 मिनट 7 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट के लिए कोई ट्रेन रुकती है। सो उतने ही ड्यूरेशन में उनको माल उतारना भी पड़ता है, लोड भी करना पड़ता है। सो वो लोग ऐसा नहीं कि एक बॉक्स निकालेंगे आराम से रखेंगे, लाइव फिश है तो उससे उनको कोई मतलब नहीं। कोई एजेंट्स भी कभी उतना ध्यान से नहीं लिखा, बाकायदा उसमें अगर लिखा भी रहे कि लाइव फिश है, हैंडल विथ केयर,
उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस उठाएंगे बक्सा, लगेज बॉक्स और नीचे उसको प्लेटफॉर्म पे डंप कर देंगे। एंड वो चीज़ जो डैमेज होता है या फिर वो उस चीज़ से और ज़्यादा फिश स्ट्रेस में चले जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब वो फिश जैसे वो टैंक से निकाले, अगर कोई दूसरे सिटी से मंगा रहे हैं आप, तो वो फिश मतलब उसको नेटिंग करेंगे, नेटिंग का स्ट्रेस होता है, फिर पानी कंडीशन चेंज होने का स्ट्रेस होता है, फिर न्यू छोटे से एनवायरनमेंट, छोटे पैकिंग में उसको पैक करे तो उसका स्ट्रेस आता है, ट्रैवलिंग स्ट्रेस होता है। एंड उसके बाद ऑन टॉप सबसे डेंजर शॉक एंड स्ट्रेस वो बग से फेंकने के कारण आता है, जिसमें फिश शॉक में चल जाती है। एंड बहुत टाइम शॉक में जाने के बाद फिशेस बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। सो मैं यही बोलूँगा कि आप थर्मोकोल बॉक्स प्रेफर करिए। एंड यस, शिपिंग में थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा देना या फिर एक्स्ट्रा पे करना कभी भी पूरा आएगा आपकी फ़िश की जान को बचाने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि आप फ़िश महंगी है इसीलिए आपको थर्मोकोल बॉक्स प्रेफर करना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि वो फ़िश है, एक छोटा सा क्रीचर है एंड उसकी भी एक जान है, तो वो एटलीस्ट वो जान के लिए आप थोड़ी उसकी कीमत रखिए थोड़ी एटलीस्ट। एंड उस चीज़ में बिल्कुल भी कोई भी सेलर से, मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कोई भी सेलर से एटलीस्ट शिपिंग के लिए आप कुछ ना बोले, क्योंकि शिपिंग में बहुत सारे इवन जो चार्जेस होते हैं उसमें जो ट्रैवलिंग चार्ज होता है, मतलब जो भी सेलर है वो उसके पॉइंट से लेकर स्टेशन तक के, देन उसके बाद में ओरिजिनल बुकिंग चार्जेस जो रहता है वो, देन उसके बाद में एजेंट चार्जेस होता है। एंड मेजॉरिटी देखा जाए तो 60% या 70% जो भी चार्जेस होते हैं वो एजेंट चार्जेस में चल जाता है, क्योंकि विदाउट एजेंट पार्सल बुक भी नहीं होता है। सो वही एक चीज़ है कि, और जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि थर्मोकोल बॉक्स की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद में थर्मोकोल बॉक्स में इन केस अगर पैकेट आपका लीक होता है तो वो पैकेट का पानी लीक जो भी हुआ रहता है वो थर्मोकोल बॉक्स में ही होता है। थर्मोकोल बॉक्स कभी भी फट के बाहर नहीं निकलता है। एंड थोड़ा हार्ड, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा अगर वेट वगैरह रहा तो वो थोड़ा बेयर कर सकता है अगर प्रॉपर थिकनेस का बॉक्स हो तो। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे ये लगता है कि वो थर्मल इंसुलेटेड बॉक्स रहता है एक्चुअली देखा जाए तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब भी, मतलब अगर बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर या बहुत लो टेम्परेचर पर अगर पार्सल आना जाना हो रहा है तो वो टेम्परेचर एटलीस्ट वो बॉक्स के अंदर जितना टेम्परेचर बना हुआ रहता है वो उतना टेम्परेचर ही उसके अंदर रहेगा। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि थर्मोकोल बॉक्स है, एंड मैं वो चीज़ प्रेफर करता हूँ भले वो कोई भी फ़िश रहे। एंड देन उसके बाद में अब सेलर्स के लिए मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास जो भी बायर्स हैं, मैं बायर्स मतलब जो सीरियस बायर्स हैं जो देख रहे हैं एंड जो भी परचेज करना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ उन लोगों के साथ कोऑपरेट कीजिए। एंड उन लोगों को जो भी वीडियोस लग रहे हैं तो प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए, स्पेशली अगर आप उन लोगों को वाइट लाइट में फीडिंग वीडियो आप अगर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक ही वीडियो आपके सारे जो डाउट्स रहेंगे बायर के मन में वो पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। एंड वो वीडियो जो रहेगा एटलीस्ट आप 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के आसपास वो वीडियो शूट करके उनको भेजिए। क्लोजअप, फुल व्यू, फुल टैंक व्यू आपने कैसा रखा है, कौन से कंडीशन में, ताकि वो बायर को भी पूरा समझ में आए कि किस कंडीशन में रखा गया है या उनको क्या फीड दिया जा रहा है। और बायर से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग जो भी फीड कर रहे हैं आप सच जो भी बायर है आप उनको बताइए कि आपने ये फ़िश को लाइव फीडिंग में रखा था या वो फिश जो भी XYZ फिश है आपने उसको ब्लड वर्म फीडिंग में रखा था या स्पेसिफिकली बीफ हार्ट में रखा था, गोट हार्ट में रखा था, या फिर आपने मार्केट प्रॉन्स में उसको रखा था। आप स्पेसिफिकली उस चीज़ को मेंशन कीजिए कि आप उनको क्या फीड दे रहे हैं। और एंड बायर आप लोगों को भी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फीडिंग वीडियो में याद से देखिए कि सेलर्स क्या फीड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार चांसेस ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पीकॉक बैस बहुत बोल सकते हैं नखरेलू फिश है, वो उसको बहुत जल्दी है ना
ऐसे डेड आइटम को पकड़ती नहीं है। वो लाइव फिश को बहुत जल्दी पकड़ लेगी, बट डेड आइटम्स में उसको फीड के रूटीन में लाना बहुत हार्ड होता है। तो जैसे कि अगर कोई सेलर के पास है तो ब्लड वर्म्स खिलाते हैं, लाइव ब्लड वर्म्स होते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं, या फिर लाइव छोटे फिशेस आते हैं जो फीडर फिशेस आते हैं वो फीड करते हैं, वो भी बहुत जल्दी खाते हैं। सो आप पहले जो बायर है आप पहले वो देखिए कि आपके लोकेलिटी में जो भी फिशेस अवेलेबल है वो, मतलब अगर जो आप परचेज कर रहे हैं उसके लिए फीडिंग अवेलेबल है या नहीं, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप परचेज कीजिए। तो प्लीज़ मेक श्योर आप सेलर्स से अच्छी तरीके से, मतलब आप सब कुछ बात करके ही करें। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली दोनों के लिए है, मतलब सेलर्स के लिए भी है एंड बायर के लिए भी है। एंड ये चीज़ इसलिए बोलूँगा क्योंकि एक अपनी जो फ़िश हॉबी है ये बहुत खूबसूरत हॉबी है, एंड ये सब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स के कारण मतलब अपनी हॉबी रूइन हो रही है, ख़राब हो रही है। और कुछ लोग तो ये कुछ जो मतलब टाइम सेलर्स होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए आते हैं, सेल करते हैं और छोड़ देते हैं, एंड उनको सिर्फ उनके प्रॉफिट से मतलब होता है, मतलब वो पैसे रख लेंगे फिर बेच देंगे, ऐसा नहीं है। आप जेन्युइनली आप पहले जो भी बायर्स आप देख रहे हैं या फिर आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप उनका कुछ पहले बैकग्राउंड चेक कीजिए। जो भी सेलर है पहले चेक कीजिए कि वो जेन्युइन सेलर है या नहीं, एंड उसके बाद ही मतलब आप पहले आप भी अपने नेटवर्क या आपके कॉन्टैक्ट से आप पहले वो सेलर के बारे में थोड़ा पता कीजिए कि वो सेलर कैसा है। या फिर बहुत सारे जो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्रुप्स है फेसबुक पे, तो आप वहाँ पे पोस्ट करके पूछ सकते हैं कि बहुत लोग हैं कि वहाँ पे आपका जो भी XYZ सेलर से आप अगर डील कर रहे हैं तो वो डीलर कैसा है, मतलब वो जेन्युइन डीलर है या नहीं। तो बायर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उस चीज़ के कारण कि आपको वो सेलर जो सेलर है उसके रिव्यूज़ कैसे आएंगे वो आपको पता चलेगा। ये जो है ये दोनों के कोऑपरेशन के कारण ही एक सक्सेसफुल डील होती है। सो दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।